चालुक्य काकतीय वंश। वारंगल के चालुक्य वंशी शासक अन्नमदेव ने अंतिम छिन्नक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र को 1313 ईस्वी में परास्त करते हुए बस्तर क्षेत्र में चालुक्य या काकतीय वंश की नींव रखी। अन्नमदेव 1324 ईस्वी में सत्तासीन हुआ और बस्तर में चालुक्य या काकतीय वंश की नींव रखी। शासनकाल 14वीं से 20वीं शताब्दी। क्षेत्र बस्तर। शासक एवं राजधानी अन्नमदेव मंदहोता और दंतेवाड़ा प्रारंभिक राजधानी। पुरुषोत्तम देव चक्रकोट, दिक्पाल देव बस्तर, दलपत देव जगदलपुर। प्रमुख शासक अन्नमदेव बस्तर में चालुक्य वंश का संस्थापक। दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी नदी के तट पर दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की। इसने राजधानी को बारसूर से दंतेवाड़ा स्थानांतरित की। मंदहोता भी इसकी अल्पकालिक राजधानी रही। हमीरदेव अन्नमदेव का उत्तराधिकारी। भैरमदेव हमीरदेव का उत्तराधिकारी। पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की यात्रा की तथा रथपति की उपाधि प्राप्त करके लौटा। गोंचा रथ यात्रा और दशहरा पर्व के दौरान रथ खींचने की परंपरा की शुरुआत की। इन्होंने मंदहोता को छोड़कर चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाई। बड़े डोंगर भी कुछ समय के लिए राजधानी बनी रही। नरसिंह देव यह जयसिंह देव 1534 से 58 के बाद शासक बना। प्रतापराज देव गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह ने बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया परंतु पराजित हुआ। दिक्पाल देव राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित की। राजपाल देव प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। दलपत देव राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित किया। जगदलपुर में दलपत सागर का निर्माण कराया। बिम्बाजी की दीवान नीलूपंत ने 1756 ईस्वी में बस्तर राज्य पर आक्रमण किया। बस्तर राज्य में सर्वप्रथम इसी समय मराठों का प्रभाव प्रारंभ हुआ। इसके ज्येष्ठ पुत्र दरियादेव ने अजमेर सिंह के शासक बनने का विरोध किया। अजमेर सिंह यह दलपत देव द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी था। दरियादेव ने दलपत देव की मृत्यु पश्चात 1774 ईस्वी में अजमेर सिंह पर आक्रमण कर दिया परंतु पराजित हुआ। बाद में दरियादेव ने जयपुर के शासक विक्रमदेव तथा मराठों की सहायता से अजमेर सिंह को गद्दी से अपदस्थ किया। हलवा विद्रोह या डोंगर विद्रोह 1774 से 78 दरियादेव एवं अजमेर सिंह के मध्य संघर्ष का ही परिणाम था। दरियादेव 1777 ईस्वी में मराठों के सहयोग से शासक बना। अजमेर सिंह समर्थक हलवा आदिवासियों ने डोंगर विद्रोह 1774 से 78 किया। कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 द्वारा बस्तर राज्य मराठों या भोसले के अधीन करद राज्य बना। बस्तर मराठों के अधीन छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। इनके शासनकाल में भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 हुआ। महिपाल देव परलकोट विद्रोह 1825 इसके समय की प्रमुख घटना थी। इसने मराठों को टकोली देने में अनियमितता बरती तथा रतनपुर संदेश भिजवाकर स्वयं को मराठों से स्वतंत्र घोषित कर दिया। रामचंद्र बाघ के नेतृत्व में मराठों ने आक्रमण किया। अंततः इसने मराठों की अधीनता स्वीकार की एवं टकोली देना स्वीकार किया। 1830 ईस्वी में महिपाल देव ने पूर्व वर्षों के टकोली के बदले सिहावा परगना नागपुर शासन को नजराने के तौर पर दिया। यह नरबली प्रथा के कारण भोसला प्रशासन द्वारा दंडित हुआ। भूपाल देव और दलगंजन सिंह महिपाल देव के पुत्र थे। भूपाल देव महिपाल देव की मृत्यु के बाद भूपाल देव शासक बना तथा दलगंजन सिंह को तारापुर परगने का शासक बनाया गया। इसके काल की मुख्य घटना थी तारापुर विद्रोह 1842 से 54 एवं माड़िया विद्रोह 1842 से 63। भैरमदेव 13 वर्ष की आयु में गद्दी में बैठा। इसके समय छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया परंतु अंग्रेजों ने बस्तर रियासत में भैरमदेव को शासन करने दिया। इनकी 2 पत्नियां थीं, युवराज कुंवर देवी तथा सुवर्ण कुंवर देवी या सुबरन कुंवर देवी। दोनों से कोई पुत्र न होने पर तीसरा विवाह किया। रानी चोरिस का विद्रोह 1878 से 86 ईस्वी। छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी पटरानी युवराज कुंवर ने 1878 में अपने पति राजा भैरमदेव के विरुद्ध सशक्त विरोध प्रारंभ किया।
1886 से बस्तर में दीवान की नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा की जाने लगी, जो ब्रिटिश शासन का अधिकारी होता था। दीवान की नियुक्ति से राजा के अधिकार काफ़ी कम हो गए। इसके काल के प्रमुख विद्रोह लिंगागिरी विद्रोह 1856 से 57, कोई विद्रोह 1859, मूड़िया विद्रोह 1876। रुद्र प्रताप देव 9 वर्ष की आयु में शासक बने तब अंग्रेजों ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स कानून के माध्यम से इसके संरक्षक के रूप में शासन किया। 1908 ईस्वी तक बस्तर अंग्रेज प्रशासकों के अधिकार में रहा। 1908 ईस्वी में 23 वर्ष की आयु में रुद्र प्रताप देव को राजा होने का सनद दिया गया। यूरोपीय युद्ध में ब्रिटिश शासन की सहायता करने पर अंग्रेजों ने सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी। जगदलपुर की टाउन प्लानिंग की चौराहों का शहर बना। बस्तर राज्य में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई। भूमकाल विद्रोह 1910 इसके काल की प्रमुख घटना थी। घैटी पोनी प्रथा चैपमैन की रिपोर्ट में रुद्र प्रताप के समय के बस्तर की एक प्रथा का उल्लेख है। राजा सुंडी, कलार, धोबी, पंडरा इन 4 जातियों की विधवा व परित्यक्त स्त्रियों को बेचकर आय प्राप्त कर सकता था। प्रफुल्ल कुमारी देवी रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद उसकी 12 वर्षीय पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी 1922 में बस्तर की गद्दी पर बैठी। यह रुद्र प्रताप देव और रानी चंद्र कुमारी देवी की पुत्री थी। यह छत्तीसगढ़ में एकमात्र महिला शासिका हुई। इनका विवाह मयूरभंज के प्रफुल्ल चंद्र देव भंजदेव के साथ हुआ। 1936 में इनका निधन हो गया। प्रवीर चंद्र भंजदेव इनके काल में ही 1948 ईस्वी में बस्तर रियासत का भारत संघ में विलय हुआ। राज्य शासन द्वारा इनके नाम से पुरस्कार स्थापित किया गया है। इस वंश के शासकों ने बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। बस्तर क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले गंगवंशी शासक ओडिशा के जगन्नाथपुरी से आए थे। काकतीय शासक एवं शासनकाल। स्वतंत्र शासक अन्नमदेव 1324 से 69, 1324 से 1369, हमीरदेव 1369 से 1410, भैरवदेव 1410 से 68, पुरुषोत्तम देव 1468 से 1534, नरसिंहदेव 1558 से 1602, प्रताप राजदेव 1602 से 25, दिक्पाल देव 1680 से 1709, राजपाल देव 1709 से 21, दलपत देव 1721 से 74, अजमेर सिंह 1774 से 77, मराठों के अधीन शासक दरिया देव 1777 से 1800, आंग्ल मराठा अधीन शासक महिपाल देव 1800 से 1842, भोपाल देव 1842 से 53, ब्रिटिश कालीन शासक भैरम देव 1853 से 91, रुद्र प्रताप देव 1891 से 1921, प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से 36, प्रवीर चंद्र भंजदेव 1936 से 61।